देखो चलो शांत रहो। पहला देखो क्वेश्चन क्या आया है करंट अफेयर में, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? सभी को जनरली पता है। महिला आयोग के अध्यक्ष की यदि हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से महिला आयोग के अध्यक्ष जो है प्रेजेंट टाइम वह रेखा शर्मा है। ठीक है। दूसरा सवाल यह है, एक योजना चलाया गया है, उस योजना का नाम है एक पेड़ मां के नाम। ध्यान रखना, एक तो यह सवाल पूछा जाएगा कि यह योजना किसके द्वारा चलाया गया। यह एक प्लान है जिसका नाम है एक पेड़ पौधे किसके नाम होना चाहिए? माता के नाम। यह सलाह जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया और दिया गया था मध्य प्रदेश के सीएम को। प्रेजेंट टाइम में आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? क्या नाम है? ठीक है, मोहन जी है। मोहन यादव को सलाह दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और खास करके यह योजना जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में लागू हुआ? इंदौर में, क्योंकि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ सिटी, सबसे स्वच्छ नगरी है। सीधा सा सवाल ये ध्यान रखना कि एक पेड़ मां के नाम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। और यह जो शुरू किया गया मुख्य रूप से किस क्षेत्र में? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में यह शुरू किया गया। और यह सलाह प्रधानमंत्री किसको दिए थे? तो मोहन जी को दिए थे, और ये मोहन जी मध्य प्रदेश के कौन है? सीएम। दूसरा सवाल यहीं से मैं पूछ रहा हूं कि मोहन यादव से पहले मध्य प्रदेश का सीएम कौन था? तो सीधा सीधा आप लोगों को जानना है, मामा के नाम से भी वो फेमस थे, जैसे योगी बाबा के नाम से फेमस है। ठीक है, कौन था भाई? इनसे पहले मध्य प्रदेश का सीएम कौन था? शिवराज सिंह चौहान। अब यहां मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और हमें जरूर आप बताना अभी तक मध्य प्रदेश के सबसे लंबे टाइम तक सीएम कौन बने रहे। ठीक है, ये जरूर हमें होमवर्क के तौर पे आप बता देना। अगला क्वेश्चन है, आपसे सीधा पूछा जाता है, सबको पता है कि भाई पहली बार भारत में ट्रेन कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में। लेकिन कई बार आपके एग्जाम में सवाल यह पूछ दिया जाता है कि भारत में पहली बार बस यात्रा की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो बस यात्रा की मुख्य रूप से जो रोडवेज बस होता है ना, उसकी जो शुरुआत हुई है वह 1926 में हुई है। और यह भी जो हुई थी मुख्य रूप से कहां पे हुई थी? तो मुंबई में। देखो, रेल भी चला है मुंबई टू थाने, और रोडवेज की शुरुआत तो रोडवेज काफी लंबे टाइम के बाद आया है। क्लियर है? अब अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल, आप लोगों को शायद हम मराठा एम्पायर पढ़ाए हैं। मराठा का संस्थापक कौन है भाई? हैं? तो बोला करो मुंह में के। मराठा का यदि संस्थापक की बात करें तो मराठा का संस्थापक है छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के बारे में मैं क्लास में बताया हूं कि शिवाजी ने पहली बार सूरत पोर्ट को 1664 ईस्वी में लूटा था। जब सूरत पोर्ट को लूटा था तो इस समय जो मुगल जो किंग था उसका नाम औरंगजेब था, क्योंकि औरंगजेब का कार्यकाल चल रहा है। तो यहां से पूछा जाता है कि इसके विद्रोह को दबाने के लिए सूरत पोर्ट कब लूटा है भाई? 1664 में। 2 बार लूटा है, लेकिन पहले बार की बात करेंगे हम लोग। तो 64 में जब लूटा तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए एक हैदराबादी सेनापति को भेजा था। सीधा सा पूछा जाता है उस हैदराबादी सेनापति का नाम क्या था? ये आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा। उसका नाम क्या था? अफजल खां। ध्यान रखना, ये मुद्दा करंट अफेयर में चर्चा का सब्जेक्ट है। ऐसा इसलिए कि शिवाजी कई फोर्ट बनाए, एक फोर्ट पे जो है इसके कुनबे वाले कैप्चर कर रखे, और वो हेरिटेज साइट्स में शामिल हो चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोला है जितना जल्दी है खाली करो, इसलिए वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। 1664 ईस्वी में शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब का सेनापति हैदराबादी सेनापति था,
अफजल खां को भेजा और दोनों के बीच लड़ाई होगी। और माना जाता है कि शिवाजी बगनखे से, शिवाजी जो नाखून जो पहनते थे वो टाइगर का पहनते थे ऐसे करके, तो माना जाता है बगनख से ही ये क्या कर दिया, अफजल खां की हत्या कर दी। और इसके बाद आता है मेन सेनापति औरंगजेब का। बताओ औरंगजेब का मेन सेनापति कौन होता है? जय सिंह, जो फिर शिवाजी उनके साथ युद्ध में हार जाते हैं। अगला है, सीधा सा सवाल देगा कि हाल फिलहाल में हिंद महासागर में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, एक्सरसाइज हुआ है। तो ध्यान रखना इस एक्सरसाइज का कोई नाम नहीं है, लेकिन कहाँ हुआ है, इंडो ओशियन में, हिंद महासागर में। और यह जो हुआ है किसके किसके बीच हुआ है, भारत और यूएसए के बीच। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी वाले जितने भी वेपन्स थे, जितने भी सबमरीन थे, सभी का प्रयोग इसमें किया। क्लियर है? अगला सवाल है भाई, मैत्री पूछा गया है कि मैत्री जो एक्सरसाइज है वह मुख्य रूप से किसके किसके बीच हुआ है। तो एक एक्सरसाइज अभी हुआ है जिसका नाम क्या है, मैत्री। अब अपना दिमाग मत लगा देना कि दोस्ती, ठीक है। मैत्री एक्सरसाइज हुआ है और यह एक्सरसाइज 2024 में कितने नंबर का है भाई, 13 नंबर का है। क्लियर है? और यह जो एक्सरसाइज हुआ है मुख्य रूप से भारत और किसके बीच, तो मैत्री एक्सरसाइज किन दो देश के बीच होता है, तो भारत और थाईलैंड के बीच। अब यह भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये जो एक्सरसाइज हुआ ये भारत में हुआ या थाईलैंड में हुआ। तो इस बार जो हुआ है वह थाईलैंड का एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, टॉक प्रांत। तो सीधा दिया जा सकता है कि मैत्री एक्सरसाइज कहां हुआ। क्लियर है? तो यह भी सवाल हो सकता है थाईलैंड में, थाईलैंड हो सकता है ना हो। 4 उल्टे सीधे नाम दे दे तो आपको ध्यान रखना है थाईलैंड के टॉक में हुआ। कितने नंबर का हुआ है, 13 नंबर का हुआ। इसका मतलब इससे पहले 12 हो चुके हैं। एक वर्ष होता है थाईलैंड में और उसके अगले वर्ष, अब अगली बार 2025 में कहां होगा भाई, तो अपने भारत में होगा। क्लियर है? यहां तक ज्यादा सवाल बनते नहीं है, लेकिन जो बन रहे हैं बढ़िया बन रहे हैं। अभी बेटा अभी हाल फिलहाल में एक गेम खेला गया, उस गेम का नाम है यूरोपीय चैंपियन 2024। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन क्वेश्चन यहां से हो सकता है पूछा जाएगा। यूरोपीय चैंपियन 2024 गेम, नाम ही है ई से शुरू होता है यूरोपियन। तो यूरोपियन चैंपियन गेम से पूछा जा सकता है कि 2024 में मुख्य रूप से यह गेम कहां पर आयोजित किया गया। तो इस गेम का जो मुख्य सेंटर था वह क्या था भाई, बर्लिन। बर्लिन किसकी राजधानी है? तो हो सकता है आपके एग्जाम में बर्लिन भी हो, या तो हो सकता है क्या दे दे भाई, जर्मनी। क्लियर है? किसने किसको हराया, यही 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना। हाँ, बकवास चीजें पढ़ना है तो रट्टा मारते रहो भाई। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए इस चैंपियन में जो फाइनल मैच खेला गया किसके किसके बीच खेला गया भाई, तो स्पेन और किसके बीच, इंग्लैंड के बीच। और स्पेन ने किसको हरा दिया, इंग्लैंड को हरा करके। तो यूरोपियन चैंपियन 2024 के विजेता कौन बने, स्पेन बने। खेला कहां गया, बर्लिन जो जर्मनी का कैपिटल है, और विनर बना स्पेन, और हारने वाला बंदा कौन है, तो इंग्लैंड। अगला सवाल है भाई, आपसे यह भी पूछा, भारत का बताओ पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, 1974 पोखरण में। तो यह भी तो बेटा सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, 74 में सफल रहा। भारत का दूसरा बेटा न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, दूसरा, पहला 1974, दूसरा कब हुआ था 1998 में, दोनों राजस्थान के पोखरण में हुआ। विश्व का पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है
वह कब हुआ है? 1945, ध्यान रखना। और यह जो न्यूक्लियर टेस्ट जो सेंटर था उस जगह का नाम है न्यू मैक्सिको। और यह टेस्ट जो करने वाले थे वह किस देश के द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा। तो विश्व का पहला न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, परमाणु परीक्षण जो हुआ है वह 1945 में हुआ है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। और मेन सेंटर पॉइंट क्या था? न्यू मैक्सिको। और भारत अभी तक 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट, है ना, हम लोग न्यूक्लियर संपन्न, अभी तक पूरे वर्ल्ड में कितने परमाणु शक्ति संपन्न वाला देश है? मैं पढ़ाया हुआ हूं 9 या 10। भारत का पोजीशन कितने नंबर पे है? अभी हाल फिलहाल में मैं पढ़ाया हूं कि हम लोग पाकिस्तान को भी पछाड़ दिए हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखना। अब देखो न्यूक्लियर टेस्ट ये कर रहा है अगस्त में। अब इस दौरान यदि बेटा पढ़ोगे आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इस दौरान कौन सा वर्ल्ड वार चल रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। क्लियर है यहां तक? अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, इसके 6 दिन के बाद, न्यूक्लियर टेस्ट के 6 दिन के बाद, मतलब क्या हुआ? 6 अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे क्या कर दिया? अप्लाई भी कर चुका है कि भाई वाकई न्यूक्लियर इतना पावरफुल है या नहीं है। तो यहां से कई सवाल बन गया। 6ठे दिन हिरोशिमा और 9वें दिन क्या किया? नागासाकी। दोनों प्लेस कहां है भाई? दोनों प्लेस जापान, जहां पर आज भी लोग बाग अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है। क्लियर है? इससे ज्यादा डीप सवाल नहीं पूछा जा सकता है, बस यही माइंड में रखना है। अगला सवाल है भाई, अभी हाल फिलहाल में भारत का सबसे अच्छा या भारत का एक संस्थान है बेटा, सैटेलाइट सेंटर है जिसका नाम है एरीज। बताओ कहां? मैं बता रखा हूं पहले। आर्यभट्ट प्रक्षेपण केंद्र है ये, भारत का सबसे पुराना है। और ये कहां है भाई? नैनीताल। बताओ नैनीताल किस राज्य का हिस्सा हो? ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे सटीक जो सैटेलाइट के बारे में या जो गतिविधि होती है उसके बारे में कौन सा सेंटर बताता है? तो एरीज बताता है। ठीक है, ना एरीज आए तो आर्यभट्ट के नाम से है इनका। ठीक है, आर्यभट्ट रिसर्च सेंटर एरीज कहां है? नैनीताल। नैनीताल कहां पड़ता है भाई? उत्तराखंड में। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ब्लैक होल की खोज किया है, ध्यान रखना। इस जगह के द्वारा माना जाता है ब्लैक होल की खोज किया है। और इसके साथ यह बताया गया है कि इससे बड़े पैमाने पर एक प्लाज्मा निकलते हैं। और उस प्लाज्मा का नाम क्या है? जेट प्लाज्मा। जेट का मतलब समझते हैं? जेट विमान समझते हैं आप लोग? जेट विमान की रफ्तार काफी तेज होती है। तो वही कहता है, जैसे मान लो ब्लैक होल है या अपना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उस समय देखते हो मंदिर के दरवाजे खाना पीना कहता है ना खाओ या कोई अच्छा काम ना करो। तो ब्लैक होल वगैरह क्या है? निगेटिव का बहुत बड़ा ओरा है, तभी तो कोई भी चीज अपने ओर खींच लेता है। तो ये जो है एरीज अभी पता लगाया है कि ब्लैक होल के अंदर कई चीज तो हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जेट प्लाज्मा की ये खोज की है। सवाल सीधा सा देगा, किस कंपनी के द्वारा, किस संस्था के द्वारा, किस देश के द्वारा ब्लैक होल में जेट प्लाज्मा की खोज किया गया है? बस देश पूछेगा तो भारत, संस्था पूछ देगा तो सिंपल सी बात है एरीज। नहीं तो कई बार बेटा यही पूछ देता है कि एरीज संस्थान स्थित है, प्रॉपर यहां पे स्टेट नहीं पूछेगा। यहां दे देगा नैनीताल, फूलों की घाटी दे देगा, चमोली दे देगा, गढ़वाल दे देगा, 4 ऑप्शन वो बना दिया और 4 ऑप्शन में आप इजीली फंस जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भाई अभी जीआई टैग। जीआई टैग मैं पिछले से सर पिछले क्लास में बताया हूं कि एक किसी को जीआई टैग किसके बारे में बताए थे? हाँ, कहाँ का? शामली का गुड़ था। वैसे ही बेटा अभी जो है ना एक धागा को मिला है जीआई टैग जिसका नाम है मुंज। समझते हैं ये धागा मुंज क्या होता है? अरे खाट ऊट या
क्या बोलते हैं, चेयर वगैरह के लिए लपेटने वाले नहीं होते हैं, धागा वगैरह जो होते हैं, या कोई चेयर पे बनाने के लिए, तो इसे कहते हैं हम लोग मुंज धागा। और ये मुंज धागा का कौन सा नगरी, जो संगम नगरी है इलाहाबाद के आसपास, बड़े पैमाने पर इसके व्यापार होते हैं और इसका डिमांड काफी पुराना भी है और इसका डिमांड विश्व भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सीधा सा सवाल आ जाएगा कि हाल फिलहाल में किसे जीआई टैग दिया गया है? तो एक तो मुंज को दिया गया और कुछ दिन पहले आपको बताए थे शामली का गुड़ को दिया गया। उत्तर प्रदेश वगैरह के एग्जाम में इजिली उठा करके चिप देता, ऐसे ही पढ़ाए थे कई बार, आपके एग्जाम में आ रखा था। कहां के गमछा को दिया गया? असम। असम में एक गमछा होता है ढकने ओढ़ने वाला, तो काफी पुराना ट्रेडिशन ये सब था, तो उसको दिया गया। तो ऐसे ये सब चीज पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो हाल फिलहाल में संगम नगरी में स्थित जो मुंज जो कार्य करने वाले लोग बाग हैं, बड़े अच्छे कारीगरी हैं, तो उसको क्या मिला है भाई? जीआई टैग। जीआई का फुल फॉर्म सभी को पता है। अब अगला सवाल है बेटा, सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि जीईपी, ध्यान रखना, जीईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अब सबसे पहला सवाल है, जीईपी का फुल फॉर्म कौन बताएंगे? बताओ। जी से ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफिकल यहां बोलेंगे। ई से इन्वायरमेंट और पी से प्रोडक्ट। जीईपी लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बन चुका है वह बना है उत्तराखंड। अब ये है क्या जीईपी? इसके मुख्य यदि हम लोग बात करें तो इसके 4 सेक्शन हैं, ध्यान रखना। एक पहला यदि देखा जाए बेटा तो इसका पहला सेक्शन जल है, दूसरा वायु है, तीसरा वन है और चौथे की बात करें तो चौथा मृदा है। कुल मिलाके कहने का मतलब यह हुआ कि इस चारों चीजों को व्यवस्थित रूप से रखने की जो प्रक्रिया है, संभालने की प्रक्रिया है। अब उत्तराखंड में अक्सर देखते हो लैंडस्लाइड होता है, थोड़ी सी पानी आया भाई, मिट्टी भरक गया, तो वहां पे ये सब के चैलेंजेस हमेशा आते हैं। बाढ़ आ गया, मालूम चला मिट्टी बह गया, फॉरेस्ट गायब हो गया। तो इस चारों सेक्शन पे ये पूछा जा सकता है कि जीईपी के कितने घटक हैं। तो जीईपी के टोटल कितने घटक हैं? 4। इन चारों पे एक समान अधिकार दिया गया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये जो है ना, पॉल्यूटेड किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते। अब मान लो सभी स्टेट ये नियम यदि अपना लेता है तो कहीं ना कहीं इंडिया स्वच्छ हो जाएगा। तो जीईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। जीईपी के कितने पार्टीशन, कितने घटक हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? जल है, वायु है, वन है और मृदा है। उत्तराखंड के सीएम कौन है बताओ, किसी को यदि पता है तो? खत्म है ना, पुष्कर सिंह धामी। अगला है भाई, सीधा सा सवाल आप लोगों को पता ही है कि पहली बार मुख्य रूप से देखा जाए कौन सा ऐसा बंदा था नील आर्मस्ट्रांग का नाम तो आप लोग सुने होंगे। क्या इनका कारनामा है? चांद पे या स्पेस में? किस वर्ष? जो रट्टा है वो पूरा मार के रखे हो। पहली बार दुनिया का बंदा जो चांद पे अपना कदम रखा, हालांकि इसके साथ भी और भी थे, लेकिन पहला स्टेप कदम यही रखा, फेमस हो गया, पीछे वाला मुंह पाड़ता रह गया। इसलिए तुम लोग को भी कहता हूं आगे बैठा करो ना, पीछे से मुंह पाड़ते रहोगे। सच्चाई है, क्योंकि देखो मैं चीजें देखो बताता हूं। अब मान लो तुम लोग आगे बैठा तो आगे शकल सिर्फ मेरा दिखेगा और बोर्ड का। अब जो पीछे बैठा है तो आगे यदि सर खुजला रहा है, कोई इधर खुजला रहा है, ध्यान चारों ओर उसका बट गया। इसीलिए कहा जाता है जितना आगे बैठोगी, सच्चाई है, नहीं तो पीछे बैठना सारा एक्टिविटीज आपको पता होगा। अच्छा वो ये काम की, वो ये, और यो कहीं कुछ नहीं, यो जो काम हुआ इसी कारण से आगे बैठना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा अरुणिमा। नाम सुने हैं कभी? अरुणिमा यदि देखा जाए
तो मुख्य रूप से ये रहने वाली उत्तर प्रदेश की 2013 में, एक तरह से पहले एथलीट थी, 2013 में माना जाता है ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और इनके जो है ना ये अपाहिज पैर दोनों के दोनों क्या हो गए, कट गए। ठीक है, और 2013, हाँ 2013 में। इसके बाद ये सवाल पूछा जाता है कि दुनिया का पहला व्यक्ति, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, जिन्होंने हैंडीकैप्ड रहते हुए बिना पैर के माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह कर दिया, वो कौन है? तो अरुणिमा। ठीक है, बाकी भाई और कोई सवाल नहीं बना है, जो बना है वही बना है। ठीक है, अगले में हम लोग देख लेंगे 22 से लेकर जुलाई का है तो 31 तारीख तक देख लेंगे, मैटर खत्म हो जाएगा। चलो।